हेलो फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम टेस्ट एनालिसिस कैसे करें। कई सारे वीडियो में मुझसे डाउट पूछा था कि वही टेस्ट एनालिसिस कैसे करें, हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, उनको कैसे बढ़ाएं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके मार्क्स आपको कैसे बढ़ाने हैं। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, हर एक तरीका क्लियर हो जाएगा कि कैसे मैंने अपने टेस्ट के मार्क्स बढ़ाए थे और कैसे आपको हर एक चीज़ करनी है अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए। तो देखो, हो सकता है कि आपके जो टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो आ रहे हों अपने कहाँ, टेस्ट के जो मार्क्स हैं ना आपके आ रहे होंगे 200 प्लस या 400 प्लस या 600 प्लस। आप किस कैटेगरी में हैं पहले कमेंट करके बताएं और उसके अकॉर्डिंग मैं तीनों के अकॉर्डिंग आपको इसमें तरीका बताने वाला हूँ, वो तरीका फॉलो करें। 10-12 दिन तक इसको फॉलो करें, नेक्स्ट टेस्ट दें और फिर बताएं आकर कि क्या इम्प्रूवमेंट हुआ उससे। अगर एक भी स्टूडेंट को इससे मेरा फ़ायदा हो जाएगा ना, तो मुझे ये वीडियो बनाने का जो है वो मोटिव पूरा हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जो 200 प्लस वाले हैं। देखो भाई, अच्छा 200 से कम आ रहे हैं तो क्या करें भाई, 200 से कम भी तो हो सकते हैं, 100-150 नंबर भी तो आ रहे होंगे। देखो ऐसा है कि अगर तुम्हारे 100-150 से कम नंबर आ रहे हैं ना, तो तुमने पढ़ाई ही नहीं करी और टेस्ट देने लगे। तो पढ़े के बिना पढ़े तो टेस्ट दो मत। हर जितना सिलेबस कम बताया गया है उसको बेसिक बेसिक क्लियर करो, उसके लेक्चर देखो, रिव्यू करने की कोशिश करो, फिर टेस्ट देने आओ। फिर अगर टेस्ट दे रहे हो और 200 नंबर आ रहे हैं तब हम बात कर रहे हैं इसकी। उससे कम तो आ ही नहीं सकते। अगर तुम इतना पढ़ोगे तो पढ़ लोगे, इतना पढ़ना तो पड़ेगा भाई, बिना पढ़े टेस्ट नहीं देना है और टेस्ट ज़रूर देना है। तो टेस्ट देकर फिर तुम्हारे इतने कम नंबर आएंगे अगर 200 से प्लस, ठीक है, 720 में से। तो मैं बता रहा हूँ तरीका, उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो देखो, अगर तुम्हारे 200 प्लस मार्क्स आ रहे हैं इसका मतलब बायोलॉजी में जो है तुम्हें 2 घंटे कम से कम बैठकर अच्छे से पहले एनालाइज करना है टेस्ट को। ठीक है, कि क्या क्या क्वेश्चन जो आए थे वो मैंने पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, क्या वो लाइन मैंने नहीं पढ़ी। उस चैप्टर में जाना है, उस चैप्टर में जाने के बाद उसे हाईलाइट करना है। ठीक है, यानी कि तुम्हें वो मिस्टेक हाईलाइट करनी है जो कि तुमने गलती करी, सिर्फ उसी को हाईलाइट करना है पेन से या पेंसिल से, किसी भी चीज़ से। और ये अपने आप से बोलना है कि आज के बाद से मैं ये मिस्टेक जो है वो नहीं करूँगा। ठीक है, इस तरीके से आपको मिस्टेक बाय, अब क्योंकि लिमिटेड लाइंस हैं, लाइंस तो लिमिटेड ही हैं, टेस्ट तो बहुत दोगे पर लाइंस जो है वो लिमिटेड है। तो एक बार वो लाइन जब हाईलाइट हो गई तो वो गलती आपसे नहीं होगी। अब बात है गलती क्यों हुई थी। गलती इसलिए हुई थी कि वो लाइंस मिस हो गई थी, इसका मतलब पैराग्राफ अच्छे से नहीं पढ़ा। तो उस पैराग्राफ को आपको अच्छे से पढ़ना है। उस पैराग्राफ को इतने अच्छे से पढ़ो कि उसके बने हुए 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो भी आप कर लो एक्स्ट्रा। ठीक है, तो वो पैराग्राफ आपका स्ट्रांग हो जाए। और 4 घंटे आपको कम से कम एनसीईआरटी को देने अभी, क्योंकि अभी आपको ज़्यादा नहीं सोचना कि फिजिक्स वीक है, फिजिकल वीक है, ऐसा वीक है, वैसा वीक है। क्योंकि बायो में ही नंबर नहीं आ रहे। 360 नंबर की बायो है, उसी में नंबर नहीं आ रहे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री का तो फिर बात ही छोड़ो। तो 4 घंटे आपको 5 दिन तक लगातार, ठीक है, लगातार 5 दिन तक आपको एनसीईआरटी को टाइम देना है, 4-4 घंटे। ठीक है, 4-4 घंटे बैठे, कोई हिलना तक नहीं, और एनसीईआरटी को पढ़ना है, उन चैप्टर्स को पढ़ना है जो टेस्ट में आने वाले हैं। ठीक है, और मिस्टेक तो एनालाइज कर ही ली थी। इस तरीके से बायोलॉजी को आप इम्प्रूव करो, और उसके बाद से फिर 2-2 घंटे रोज पढ़ो। यानी जब तक आप 400 वाले कैटेगरी में नहीं आ जा रहे हो ना, तो बायोलॉजी को रोज पढ़ो 2-2 घंटे, क्योंकि बायोलॉजी में स्कोर बढ़ाना बहुत आसान होता है। 100-150 नंबर आप आराम से बायोलॉजी में ही बढ़ा लोगे। ठीक है, फिर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स तो पढ़ना है साथ में, लेकिन बायोलॉजी को टाइम ज़्यादा बढ़ा दो। ठीक है ना। ये बात उन्हीं से हो रही है जो 10-12 घंटे पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, 5-6 घंटे पढ़ के वैसे भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। अब हम चलते हैं, देखो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में क्या करें। सेम काम आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में करना है, वहाँ पे भी टाइम बढ़ा देना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की तुलना में आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में जो है केमिस्ट्री का वो पार्ट, इसमें नंबर बढ़ाना आसान है। ठीक है, एनसीईआरटी को पढ़ो और एनसीईआरटी में मिस्टेक देखो कि भाई एनसीईआरटी में हमारी क्या मिस्टेक हुई। ठीक है, अगर एनसीईआरटी के बाहर की कोई मिस्टेक है तो उसे छोड़ दो, एनसीईआरटी के अंदर की मिस्टेक है तो उसे अच्छे से याद कर लो, रट्टो भाई रट्टो। देखो मैं बता रहा हूँ, टीचर समझाएंगे, समझना काफ़ी है, उसके बाद फिर तुम्हें चीज़ें याद ही रखनी पड़ेंगी। अल्टीमेट गोल तो याद रखना ही है। ठीक है ना, तो उसे रटो, समझ लो, एक बार कोशिश कर लो समझने की, उसके बाद उसे याद करो। फिर बाद में धीरे धीरे चीज़ें समझ में भी आने लगती हैं, थोड़ा रिवर्स फोकस भी करना पड़ता है। ऐसे स्टूडेंट को इनके नंबर कम आ रहे हैं अभी शुरुआत में। अब क्योंकि लेक्चर तो ले ही रहे थे, समझ तो लिया ही है, अब क्या करें, अब रटने। ठीक है ना, अल्टीमेट वही है। फिजिक्स और फिजिकल को अभी साइड कर दो। ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़ दी, बस जितना तुम पढ़ रहे थे, जितना तुम कर पा रहे थे उतना ही करो। अभी अलग से कोई क्रांतिकारी कदम उसमें अभी नहीं उठाना। अभी तुम्हें 400 नंबर पर जाना है पहले, ये स्टेप बाइज गाइड होती है। ठीक है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिर मैं बात आता हूँ, देखो अब आते हैं अपन 400 नंबर, जिनके 400 नंबर हैं, इसका मतलब उनकी बायोलॉजी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ठीक है, बेस्ट नहीं है उनका, ठीक है, वो अच्छे खासे थोड़े थोड़े एवरेज अबव एवरेज नंबर ला रहे हैं उनमें। और फिजिक्स फिजिकल उनके वीक हैं। क्या बात है, BIO बायो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक भी ठीक है, और फिजिक्स और फिजिकल उनके वीक हैं। ऐसे लोग को क्या करना चाहिए, देखो ऐसे लोग को क्या करो, बायो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में तो तुम क्या करो,
जाओ मिस्टेक पर, उस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ो और वहीं ख़त्म कर दो। मतलब पढ़ लिया, ख़त्म हो गया, मिस्टेक ख़त्म, अब नहीं करेंगे मिस्टेक को। या अपने आप से बोलो कि हाँ ये मिस्टेक मैं नहीं करूँगा, इस पैराग्राफ से बनी हुई कोई भी क्वेश्चन की मिस्टेक मैं नहीं करूँगा। अब जाओ फिजिक्स और फिजिकल पे। फिजिक्स और फिजिकल में लेक्चर लो उस पर्टिकुलर टॉपिक का जो क्वेश्चन गलत हुआ। जैसे मान लो मेरा टॉर्क का क्वेश्चन गलत हुआ, टॉर्क का जाके मैं लेक्चर लूँगा। टाइम लगेगा इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि लेकिन टॉपिक क्लियर होते जाएंगे धीरे धीरे। तो मान लो 6-7 टॉपिक ऐसे मिले जिनका लेक्चर लेना है, तो उनकी में से कुछ टॉपिक के लेक्चर ले लो अभी और उनके क्वेश्चन कर लो टॉपिक वाइज। ऐसे करके टॉपिक को ख़त्म करते जाओ, ठीक है ना। तो टाइम लगेगा इसमें, लेकिन मिस्टेक्स हो जाएंगी। लेक्चर लेना है उस टॉपिक का और उस टॉपिक के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। तो एक मिस्टेक सुधारने के चक्कर में तुमने एक लेक्चर ले डाला, अब उससे बने हुए जितने भी क्वेश्चन होंगे तुम हमेशा सही करोगे, ठीक है ना। यही तरीका है मेहनत का। फिर चलते हैं अपन 600+। देखो 600+ वालों को क्या करना है, उनके 20 क्वेश्चन गलत हुए होंगे लगभग है ना। तो 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन बायो में मान लो और 5-6 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री में मान लो। इनका क्या करना है, इनके लिए मिस्टेक कॉपी बनाओ, ठीक है। मिस्टेक कॉपी बनाओ, और मिस्टेक कॉपी में कैसे बनानी है मिस्टेक कॉपी बताता हूँ। सब्जेक्ट वाइज बनानी है, फिजिक्स का अलग बनाना है, केमिस्ट्री का अलग और बायो का अलग। उसमें भी चैप्टर वाइज बनाओ कि भाई ये चैप्टर की मिस्टेक होगी तो यहाँ लिखेंगे, दूसरे चैप्टर की मिस्टेक तो उसमें लिखेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा, लेकिन इसको बनाओ। तब तुम देखोगे कि हाँ मेरी रोटेशन में ये मिस्टेक होती हैं, मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये मिस्टेक होती है, तो मैं एक साथ मिल जाएंगे सारी। तो ये तुम बना लो और फिर तुम इससे इम्प्रूव कर पाओगे, मिस्टेक बुक से इम्प्रूव कर पाओगे, अदरवाइज़ कोई तरीका नहीं है। तो मैंने सारे तरीके बता दिए कैसे तुम्हें करना है फॉलो, किस मार्क्स पर कैसे फॉलो करना है। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन उसकी जो कंटेंट है वो कोई कम नहीं है, ठीक है। 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 2018 से मैं स्टार्ट किया था, 12th मेरी जर्नी हुई थी 2018 से, और 2025 में सेलेक्ट हुआ हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, उसके बीच भी मैंने मार्क्स बढ़ा के सिलेक्शन ले लिया आगे। तो तुम्हारे लिए काम आएगा हो सकता है। तो कोशिश करना इनको फॉलो करने की और बताना मुझे कि क्या हुआ इनका रिजल्ट, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ओके बाय।